मुरादाबाद के थाना छजलैट अंतर्गत एक गांव में एक प्रेमिका और प्रेमी बहुत समय से प्यार करते थे और उन्हें भागकर शादी कर ली थी। ऐसे में लड़की के परिजन काफ़ी समय से नाराज़ थे और अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने लड़के के पक्षों को अपने घर बुलाया और लड़की की बहन को भी बुलाया, जहां पर लड़की के साथ उन्होंने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के देहात क्षेत्र छजलैट थाना इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके ही मां बाप के सामने गैंगरेप करने के गंभीर आरोप 5 लोगों पर लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मां बाप के सामने ही नाबालिग के साथ गैंगरेप की घिनौनी घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप है। पीड़ित नाबालिग का भाई 10 दिन पहले गांव में ही रहने वाली एक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते लेकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब लड़की वालों के हाथ प्रेमी प्रेमिका नहीं लगे तो आरोप है कि लड़की के घर वालों ने लड़के के घर वालों को सबक सिखाने के लिए लड़के के माँ बाप और 15 साल की नाबालिग बहन को अगवा कर लिया। आरोप है कि उसके बाद लड़के की नाबालिग बहन के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप की शिकार लड़की का भाई घर के पास में ही रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के चलते 27 जून को फरार हो गया था। प्रेमिका के घर वालों ने पहले तो दोनों की काफी खोजबीन की, लेकिन जब सुराग नहीं मिला तब गैंगरेप के आरोपियों ने अपनी फरार बहन के प्रेमी को सबक सिखाने के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। आरोप है कि 28 जून को प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमिका के साथ फरार प्रेमी के मां बाप को अगवा कर लिया और अमरोहा में एक रिश्तेदार के घर ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद मां बाप के फोन से कॉल कराकर रिश्तेदार के घर में ठहरी उनकी नाबालिग बेटी को भी अमरोहा बुला लिया। उसके बाद मां बाप के सामने दबंगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मजबूर मां बाप आरोपियों के आगे रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने फिर भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। कई दिन तक तो वो बंधक बनाकर बलात्कार करते रहे। जैसे तैसे वहां से छूटने के बाद ये पीड़ित परिवार निकला और थाना छजलैट पहुंचा। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी का उनके बेटे के साथ फरार हुई लड़की के भाइयों, चाचा और पिता ने भी नाबालिग बेटी से रेप किया। वे रोए, गिड़गिड़ाए और बेटी को बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन दबंगों के सिर पर बदला लेने का ऐसा भूत सवार था कि वे बंधक बनाकर कई दिनों तक उनकी बेटी से गैंगरेप करते रहे। दबंग बार बार कह रहे थे कि तेरा बेटा हमारे घर की इज्जत को ले गया, अब हम तेरी इज्जत को नीलाम कर देंगे। जब मामला थाने पहुंचा तो आरोपियों ने प्रेमी के साथ फरार हुई लड़की के बड़े भाई से पीड़िता की जबरन शादी करा दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद व एक अज्ञात सहित 8 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 374, डिपास्को एच आईपीसी की धारा 342, 354, 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों को उठा कर ले गए, लड़की को, दोनों को। हमें कौन ले गए थे? सर्वेश, सुलंदर, टीटू। कहाँ के हैं? गांव के दूल्हेपुर के हैं। दूल्हे, क्या नाम है उनके पापा का? अंतराम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से ले जाके हमें साथ बंद कर लिया, ताला लगा दिया। आगे से किसने बंद कर लिया था? सर्वेश ने। कहाँ ले आ गया? अमरोहा के आसपास में। अमरोहा के आसपास में। आपको किस किस को ले गए थे उठा के? लड़की को, हमें दोनों मियाँ बीवियों को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बेइज्जती का सवाल है। फिर क्या हुआ? फिर जो होया कि मेरी लड़की को कान पर तमंचा रखा है, जबरदस्ती मेरे सामने ही बलात्कार करा। जबरदस्ती लड़की उठवा के मंगवाई गई, उसके संग बलात्कार करा। बलात्कार करने के बाद फिर जबरन शादी करी गई। शादी किसके साथ हुई? लड़की के, लड़के का नाम सुरेश के लड़के के दीपक के साथ शादी होगी। फिर उसके बाद फिर हमें छोड़ा गया। हाँ। तो आपने आप बोलोगे तो जान से मारे जाओगे, किसी कुछ कहोगे तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करी, कुछ करा? हाँ करी। हाँ, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। बेटी को छोड़ा नहीं गया। आप उच्च अधिकारियों से जाके मिले? नहीं, अब तो नहीं मिले। हम मिले। हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो मौके पे नहीं मिल पाए। तो फिर आपने अपना प्रार्थना पत्र कैसे दिया? प्रार्थना पत्र थाने को ऐसो को दिया, ऐसो को पहुँचा का है। हम ऐसे चौकी पे गया था। तो अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई नहीं की। क्या आपकी लड़की नाबालिग थी? हाँ, लड़की नाबालिग। क्या चाहते हैं आप? लड़की लेना चाहते हैं। नसीहत मिलनी चाहिए, हमारी लड़की हमारे पास आनी चाहिए। थाना छजलैट पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री के साथ अपने ही गांव के लोगों के द्वारा
सामूहिक दुराचार के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान पीड़िता एवं नामित अभियुक्त स्वयं थाने पर आए और पीड़िता के द्वारा यह बताया गया कि उसके साथ कोई दुराचार या दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, बल्कि पीड़िता अपने पिता की इच्छा के अनुसार अमरोहा में रुकी हुई थी। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल कराया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर 164 का बयान अंकित कर विवेचनात्मक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से संपादित की जाएगी।